आपने वो 10 सबूत देखे जिन्हें सामने रखकर सीबीआई डॉक्टर तलवार पर शक की तलवार चला रही थी और साथ ही उन सबूतों के खिलाफ तलवार परिवार की दलील भी सुनी। अब बारी है उन 13 अनसुलझे सवालों को समझने की जिनमें आरुषि हेमराज के कातिल का राज छुपा है। तो पेश है सीबीआई के 13 सवाल और तलवार परिवार के जवाब। सीबीआई रिपोर्ट के मुताबिक दोहरे कत्ल के पीछे डॉक्टर तलवार के खिलाफ सबूत तो हैं, पर उन्हें कातिल ठहराने के लिए कत्ल की ठोस वजह और मौका वारदात से मिले सबूतों की कई कड़ियां आपस में नहीं जुड़ पा रही। सीबीआई ने ऐसे कुल 13 सवाल सामने रखे हैं जिनके जवाब ढूंढे बिना डॉक्टर तलवार को घेरा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले पेश है वो 13 सवाल जिनमें छुपा है कातिल का राज और फिर उन सवालों पर तलवार परिवार और उनके वकील का जवाब। सवाल नंबर 1, आरुषि के बेड या तकिए पर हेमराज के खून के निशान नहीं मिले, यानी हेमराज को आरुषि के कमरे में नहीं मारा गया। ये साहब, ये जो आपके 13 कंक्लूजन हैं, यूपी पुलिस के गैर वैज्ञानिक अनुसंधान के तरीके के ऊपर आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस आई डोंट थिंक दैट वाज नॉट द जॉब ऑफ सीबीआई। सवाल नंबर 2, सीढ़ियों पर मिले खून के निशान से बस यही पता लगा कि हेमराज को कहीं और मारा गया, पर कहां ये नहीं मालूम। हमारे हिसाब से सस्पेक्टेड सिर्फ एक आदमी है, वो जिसने काम किया है। अब वो कौन है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस प्रश्न का जवाब सभी खोज रहे हैं। सवाल नंबर 3, डॉक्टर तलवार के कपड़ों पर सिर्फ आरुषि के खून के निशान मिले, हेमराज के नहीं। किसी भी कपड़े के ऊपर डॉक्टर राजेश तलवार के या डॉक्टर नूपुर तलवार के आरुषि के अलावा किसी का खून नहीं मिला। सवाल नंबर 4, वारदात वाली रात जो कपड़े नूपुर तलवार ने पहने थे उस पर खून के कोई धब्बे नहीं मिले। There are techniques in the world to get more scientific about this, and why don't they, why don't they take help of people? Why don't they do things which can be done, which are everybody knows it can be done. It's not something only. सवाल नंबर 5, आलाए कत्ल अभी तक बरामद नहीं हुआ। बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी चीज के कुछ भी बोलते जाएंगे और आप सुनते जाइए। अगर आप सुनते जाएंगे तो ठीक है, लेकिन इनको इस तरीके से बोलना बिना एविडेंस के, कोई आदमी कब तक लेगा ये बात। सवाल नंबर 6, खाने के टेबल से बरामद स्कॉच की बोतल पर जो उंगलियों के निशान मिले उनकी पहचान नहीं हो पाई। आप अगर टच डीएनए कराएंगे तो क्या जिस व्यक्ति ने उन दोनों उनके आरुषि और हेमराज के खून के साथ उस बोतल को छुआ है, क्या उसके पता नहीं चलेगा कि किसने छुआ है इसको। सवाल नंबर 7, कॉलोनी का गार्ड रात को गश्त पर होता है, लिहाजा आने जाने वालों के बारे में उसका बयान भरोसे के लायक नहीं। ये तो हम भी मानते हैं कि कोई फोर्स एंट्री नहीं थी घर में, लेकिन ये भी सोचने वाली बात बहुत जरूरी है कि हेमराज हमारे घर का एक सदस्य जैसे था, हमारे घर में रहते था, उसको हमारे घर का पूरा एक्सेस था। तो ये तो समझा जा सकता है ये बात कि जो हेमराज को जानता था, वो जो हेमराज के पास आएगा, उसको भी एक्सेस था हमारे घर के अंदर। सवाल नंबर 8, डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार पर किए गए तमाम साइंटिफिक टेस्ट से उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। नार्को टेस्ट के लिए हमने खुद अपने आप को प्रस्तुत किया है, आपके इनिशिएटिव पे नहीं किया है, सीबीआई के इनिशिएटिव पे। यदि हमने ये किया होता तो हम इससे इवेट करने की कोशिश करते